अभी जो है 2024 का चुनाव है और बहुजन के दो दिग्गज नेता हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण है और दूसरी तरफ बहन जी है। आप किन के साथ रहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के आपने कहा कि दो दिग्गज नेता हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी कि चंद्रशेखर आजाद जी भी गरीबों के पीछे भागते हैं, जाते हैं, है ना। कुछ मदद करते हैं। वो मदद किया, चावल दाल चावल तो है नहीं उनके पास कि वो देंगे गरीबों को, लेकिन सपोर्ट करते हैं जाकर पुलिस से, थाना से है। आपका क्या राय रहेगा कि दो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन के दो नेता चंद्रशेखर आजाद और बहन जी, वाकई किनके साथ लोगों को होना चाहिए? हमारे ख्याल से और हमारे दलित के समाज के तरफ से नहीं, चंद्रशेखर भी तो काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर जो है मोदी का पिछलगू है और उनके पीछे पीछे रहता है और उनका काम है कि इधर का खेल उधर बिगाड़ दे, उधर का खेल उधर बिगाड़ दे। जिस तरह से बिहार कि एक पहिया, मेरा सोच विचार है कि एक पहिया के वो दो चक्के हैं। यदि दोनों मिलते हैं और गद्दारी नहीं करेंगे, चंद्रशेखर रावण जी गद्दारी कब किए हैं चंद्रशेखर? अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि वो पलट जाएंगे। पलटू बाबा जैसे कि नीतीश कुमार जी है, धोबी का कुत्ता न घर के न घाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। मैं नंदलाल राज। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं। जानेंगे 2024 का चुनाव है और 2024 को चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां जो है दमखम लगा दी है। उसी तहत आज हम बात करेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, ये बहुजन समाज के लोग हैं और हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। जानेंगे वाकई कि बहुजन समाज के लोग किनके साथ हैं। वाकई एक तरफ जो है चंद्रशेखर आजाद रावण भी दावा ठोक रहे हैं और दूसरी तरफ जो है बहन कुमारी मायावती जी भी अपना दावा ठोक रही है। वाकई जानेंगे कि ये जो है यहाँ पे जो बहुजन समाज के लोग हैं किनके साथ खड़े हैं और किनको ये वोट करेंगे और किनको 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तमाम सवाल के घेरों में यहाँ तमाम महिलाएं बैठी है। सारे महिलाओं के भी एक एक करके इनकी समस्या के बारे में जानेंगे। वाकई जो है आज यहाँ पे सभा में आई हुई हैं, सारे बहनों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं कि वाकई जो है ये लोग किनके साथ हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र पासवान। राजेंद्र पासवान जी, अभी जो है 2024 का चुनाव है और बहुजन के दो दिग्गज नेता हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण है और दूसरी तरफ बहन जी है। आप किनके साथ रहेंगे? इसमें बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बोलना है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के आपने कहा कि दो दिग्गज नेता हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी यह एक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर बनाई हुई पार्टी है। यह विचार दुनिया की हर देशों में, भारत की हर गांवों में हम पुराने कलकत्ता हैं, हम चले हैं। हमको जहाँ तक अनुभव मिलता है, इसी देश के दलित जो है अभी बहुजन समाज पार्टी कुमारी बहन मायावती के साथ है। लेकिन वो भी तो बाबा साहब के ही रास्ते पर चलते हैं, चंद्रशेखर भाई। देखिए, एक बात है, बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे लोग हैं, वो भी मूवमेंट लेकर चल रहे हैं। उनका लड़ने का तरीका अलग है, बहुजन समाज पार्टी का लड़ने का तरीका अलग है। अलग अलग तरीका है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ कह रहे हैं कि तरीका जो है अलग अलग है। आपका क्या राय रहेगा कि दो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन के दो नेता चंद्रशेखर आजाद और बहन जी, वाकई किनके साथ लोगों को होना चाहिए? हमारे ख्याल से और हमारे दलित के समाज के तरफ से बहन मायावती जैसा इस भारतवर्ष में कोई दलित नेता नहीं है तो दिखावटी है। नहीं, चंद्रशेखर भी तो काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर जो है मोदी का पिछलगू है और उनके पीछे पीछे रहता है और उनका काम है कि इधर का खेल उधर बिगाड़ दे, उधर का खेल उधर बिगाड़ दे। जिस तरह से बिहार में मांझी जी करते हैं, जिसे रामविलास पासवान के लड़के करते हैं, वही हाल है। मायावती जी एक शेरनी है और शेरनी की तरह रहेगी
और पूरा दलित समाज भारत के उनके साथ है। लेकिन कहा जाता है कि बीएसपी भाजपा का बी टीम है। बीएसपी जो है भाजपा के मुंहतोड़ जवाब देने वाली है, कांग्रेस के मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। आज तक जो है बीएसपी जो है भाजपा और कांग्रेस से कभी तालमेल नहीं किया, ना उसके पीछे गया है। वही एक मायावती बहन है, बस यही है। क्या अगर ये दोनों लोग जो अलग अलग खेमों में है, चंद्रशेखर आजाद और मायावती, क्या एक साथ हो सकते हैं तो क्या हो सकता है? एक साथ होने से मायावती का खेला बिगड़ सकता है, वो दिखावटी है। मैंने आपके साथ अगर आ जाएंगे तो बीएसपी के साथ, बीएसपी के साथ आ जाएंगे, फिर भी उसमें वो खेला बिगाड़ने के लिए वो पिछलगू है, मायावती आवेगी नहीं। हाँ, मतलब वो तो कह रहे हैं कि बुआ जी एक बार इशारा करे, हम पूरा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में वो कह रहे हैं, लेकिन उनका जो सिद्धांत है कुछ और है, इनका सिद्धांत कुछ और है। वो पैसे पर बिकते हैं, वो पद के लिए बिक जाएंगे, लेकिन मायावती जी अपने दलितों के पीछे मर मिट जाएगी और इनके भी बातों पर चलेगी। लेकिन हर बार देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जहां भी होता है तुरंत रोड पे आ जाते हैं। रोड पर आ जाते हैं, उनके इशारे पर आते हैं, बीएसपी के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर वो चलते हैं। जिस तरह से और लोग थे, जिस समय बाबा साहब थे, उनके अगुवाई में कोई नहीं आया, आया भी तो चंद सेकंड के लिए आया और चले गए, पिछलगू हो गए। ना तो कहते हैं कि हम जो है मानवर साहब के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। नहीं, कहते हैं लेकिन करते नहीं, खारा नहीं उतरते हैं। नहीं खड़ा उतरते नहीं हैं। खड़ा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भीखम राम जी। लगातार आप सुन रहे हैं ओपिनियन क्या आ रहा है। वाकई दो बहुजन के लोग आपस में मेल नहीं रख रहे हैं, लेकिन लोगों का ओपिनियन क्या है हम आपको सीधे सुनवा रहे हैं। क्या नाम सर आपका है? मेरा नाम राजेश्वर राम है। राजेश्वर राम सर, लगातार। हाँ सर, पहला बात की जय भीम जय जोहार। जय भीम जय जोहार। जय जोहार। चलिए, लगातार मायावती बहन एक ऐसी नेता है जो आप बोले कि जो है बी टीम है, किसके? बीजेपी के। न भी कभी हुए, लेकिन कभी वो किसी से समझौता नहीं की, न कांग्रेस से, न बीजेपी से, न किसी भी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से तो गई थी ना पिछले बार। समाजवादी पार्टी आई थी उनके पास, वो नहीं कभी गई। तो क्या अकेले लड़ने से चुनाव निकल सकता है क्या? एकदम निकल सकती है, यदि ये हमारी बहनें खड़ी है और समझे कि बहन मायावती जैसा यूपी को चमकाया है वैसे बिहार को भी चमकाए। देखिए यूपी में जो है मैं देखा हूं कि टोला टोला में जनरेटर चलवाती है, बहन मायावती का देन है। कोई किसी को दबा नहीं सकता है ना। तो ये लोग सोचेंगी तब ना। ये लोग तो सोच रही है कि पहले ही दे दो। अरे पहले कहाँ से दे देगी? और 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं पर वोट दे रही है। वो कहाँ से दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी। बीजेपी अपने घर से दे रही है? नहीं, ये सब आपका है, आप लोग का कमाई है। आप ही के कमाई का जो है वो अंत चटा रहा है, चटनी। जैसे खाना नहीं दे रहा है, चटनी। ये सोच लीजिए और एक अपने मन में बैठा लीजिए कि बहन मायावती को लाना है किसी भी हालत में। और बहन मायावती जो है जीतेगी, इस बार पीएम बनेगी पीएम। 100% बता रहा हूँ कि पीएम बन कर रहेगी। लेकिन दूसरी बात रही चंद्रशेखर आजाद जी की कि एक पहिया, मेरा सोच विचार है कि एक पहिया के वो 2 चक्के हैं। यदि दोनों मिलते हैं और गद्दारी नहीं करेंगे चंद्रशेखर रावण जी। गद्दारी कब किए हैं चंद्रशेखर? अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि वो पलट जाएंगे। पलटू बाबा जैसे कि नीतीश कुमार जी है, धोबी का कुत्ता न घर के न घाट के, बिना पेंदी के लोटा। क्या नाम है? चिराग पासवान जी है जी, माझी जी बने हैं अभी। वो हमारे दलित समाज के नेता नहीं है, वो बहुजन के नेता हो नहीं सकते हैं कभी। माझी समाज से आते ये माझी समाज अपने सीट के लिए जो है ना, वो क्या नहीं कर सकते हैं? इतने आदमी बैठे पर जो है बम फेंकवा सकते हैं। माझी जी एकदम बम फेंकवा सकते हैं। दल बदलू जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, मेरा ठिकाना ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन हथजोरी यही है कि जो भी आदमी है दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो कि बहन मायावती को जिताना है, तभी वो सुख मिलेगा। जो बोल रही है कि 5 केजी आटवा, 5 केजी गेहुआ, पहली बात। दूसरी बात ये
कि भीमराव अम्बेडकर जी का यही सपना है कि अपने बच्चों को पढ़ाए। सबसे बड़ा धन वो है, सबसे बड़ा कमाई वो है, बच्चों को पढ़ाए लिखाए। ये आती है कि अब 2024 का चुनाव है और आप ही के समाज के 2 लोग हैं फील्ड मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर अगर बहन जी के साथ आ जाते हैं तो कैसा समीकरण होगा? देखिए, होना तो चाहिए, ठीक ठीक, अपना अपना विचार है। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद जी भी गरीबों के पीछे भागते हैं, जाते हैं, है ना, कुछ मदद करते हैं। वो मदद किया, चावल दाल चावल तो है नहीं उनके पास कि वो देंगे गरीबों को, लेकिन सपोर्ट करते हैं, जाकर पुलिस से, थाना से, बाहुबलियों से लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन बहन मायावती जी का जो है विचार दूसरे ढंग से जो है ना, सबको दबाने के लिए और अपने गरीब दलित समाज को उत्थान पर लाने के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। किसी से मारपीट करके जो है हम नहीं जीत सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, दिमाग है तो लड़ाई जीत सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सुन रहे हैं, क्या होगा सर? लगातार अभी जो है पूरा लगातार जो है संविधान बचाओ संकल्प यात्रा चल रहा है। क्या लगता है कि वाकई में संविधान खतरे में है? बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है, अधिक से क्षमता से अधिक खतरे में है। जब तक से मोदी की राज रहेगा, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रहेगी, एक मनवादी व्यवस्था के तरफ उन्होंने जो है षड्यंत्र रच करके 85% दलित जनता की गला घोट रहे हैं और मंदिर के नाम पर एक ढकोसला करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके 70 बरस से राज कर रहे हैं। यह लोग जो दलित समाज के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, अब समझ रहे हैं अब दाल गलने वाली नहीं है। चलिए, लगातार हम आपको यहाँ से सुनाने काम करेंगे। एक और जहाँ तक मंदिर का बात हुआ, साधु संत को हथियार चाहिए। आप लोग से पूछ रहा हूँ, किसी साधु संत को हथियार चाहिए? हथियार की जरूरत साधु संत को नहीं पड़ता है। लेकिन शंकरो भगवान के पास त्रिशूल था, त्रिशूल था ना, भगवान रामचंद्र के पास तीर बाण था, विष्णु भगवान के पास चक्र सुदर्शन था, कि जो हमारे बतिया नहीं मानेगा उसको मार देंगे, मार देंगे ना जी। लेकिन भगवान बुद्ध के पास कौन सा हथियार था? बुद्धि था। संत रविदास के पास क्या था? कोई हथियार था? उनका हथियार था कि कमाएंगे, खाएंगे, बाल बच्चों को पालेंगे। तो हम उनको क्यों पूजे? चलिए, बौद्धिस्ट धर्म भी कोई खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। उसमें न एक पैसा लगना है, न कुछ। दलितों का जो है ये बनाया है धर्म, और सबसे बड़ा जो है बौद्ध धर्म है दुनिया में, सबसे ज्यादा जो है बौद्धिस्ट है। लगातार आप सुन रहे हैं, हम यहाँ से आपको लगातार दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, हम जानेंगे वाकई कि ये लोग जो हैं यहाँ सभा में पहुंची हुई हैं। का दादी, अब की वोट केकरा देवे के बा? हाथी में दिए कहा है मोदी में, कहा ना दे? मैंने रउआ कहब तबे तबने करब जा, हमनी के निपड़ हती में हो जा। अगते के लोग पढ़ल बा, अब के पढ़ल बा, अब के निपड़ बा, तो रउआ कहब तब जहां एकरा में पेट नहीं के भरत, एकरे में पेट भर हथिया में एकरा में 4 से ढेर मिला था। उनका में मोदी में 4 से ढेर मिला था। अच्छा, हाँ, अब पड़ल बन जा, इहो देखब जा, इहो देखब जा। लगातार यहाँ महिलाओं का ओपिनियन सुनना जा रहा है यहाँ पे। का दादी, अब की वोट केकरा में देवे के बा? हाथी में। कहाँ है मोदी में, कहे ना दे? मोदी का कुल कर ले बना 5 किलो पर 5 किलो 5 किलो राशन मिलता ना, मोदी देता रहा ना राशन पेंशन 400। तो का दिक्कत बा? तो दिक्कत बहुत न बा। का दिक्कत बताई? बा न 400 में का होके के बा, 500 में 5 किलो में का होके के बा? कितना चाहता नहीं रो? 1 महीना खा ली आदमी। कितना चाहते? कुछ गरीब कुछ होते नहीं थे। हाँ, तो लड़का पढ़ता तो उनका नौकरियों नहीं मिलत, नौकर नहीं मिलत, ना घर द्वार बा, ना कुछ बा, ना में कुछ पेंशन के उहे हाल बा, सबके तो उहे हाल बा। का कहीं जम के लेकिन के शादी होता तो ओकर पैसा मिलते नहीं के, फार्म भरा था, फार्म फेल हो गई। चल, लगातार आप तमाम बातों के यहाँ सुन रहे हैं कि तमाम लोग हैं जिनकी समस्या हजार है। लगातार आप देख रहे थे, हम लोग ओपिनियन के लिए आए थे गांव में, और इस गांव से ओपिनियन आ रहा है 2024 के चुनाव को लेकर के। वाकई ये बहुजन समाज के लोग, बहुजन के 2 दिग्गज नेता हैं,
किनके साथ रहेंगे और किनके साथ नहीं रहेंगे, जैसा कि आप ओपिनियन सुन रहे थे। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।